हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। और आप लोग की जो है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th के लिए ये हिंदी का मज़ेदार ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th की, जो किसला यानी नन हिंदी से जो है ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ईदगाह। तो ईदगाह के बारे में आज हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तमाम के तमाम क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको तमाम पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उन तमाम क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बातचीत करने वाले पे। चलिए फटाफट आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अभी तक हमारे तमाम वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़, आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू वाला, आप वहाँ से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला पे आप लोग जाकर उसके तमाम वीडियो वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे तमाम वीडियो को देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम शुरू करते हैं, इस वीडियो के आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। उर्दू से लेकर इसमें तमाम वीडियो तक आपको तमाम भी चीज़ की वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग बस आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखा करें और शुरू से अंत तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल से। चलिए आज हमारा जो पहला ईदगाह का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, पहले हम कुछ क्वेश्चन बात करेंगे, फिर जो है आउट ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रिक के साथ, मज़ेदार के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की एंजॉय करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एंजॉय के साथ हम लोग पढ़ाई भी कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। और फटाफट ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बैठे बैठे ही देखते देखते ही याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला यहाँ पर हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि ईदगाह ईदगाह जो है कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह जो कहानी के लेखक कौन है आप लोग समझ ले। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है शंकर शैलेंद्र, तीसरा ऑप्शन है नरोत्तम दास, चौथा ऑप्शन है अरुण कमल। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र ईदगाह के कहानी के लेखक है। याद रखेंगे बच्चे, ईदगाह के कहानी के जो लेखक है प्रेमचंद्र है। आप लोग सही बच्चे जरूर से जरूर याद रखेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ईदगाह कहानी में किसका, है ना, मर्मिक वर्णन किया गया है, या बोल सकते हैं ईदगाह की कहानी में जो है किसकी बात की गई है। तो यही कहीं ना कहीं बात, यहाँ यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहानी यानी ईदगाह की कहानी में किसका जो है मार्मिक वर्णन किया गया, किसका बात बयान किया गया, किसका बात सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा, तो उनके बारे में बताना है। तो आप सब पढ़े होंगे, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या अंसारी का, क्या हामिद का, क्या परवेज का, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, क्योंकि अंसारी नाम का कोई चैप्टर में ईदगाह में नहीं था, परवेज नहीं था, सिर्फ था कुंची हामिद था। तो हामिद का ही सबसे जो है सबको अच्छा एक स्वभाव, एक जो बातचीत करने का तरीका बोल सकते हैं, तौर तरीका जो है अच्छा था। और ये हामिद जो है बहुत ही अपने तरीके से बातचीत किया और जो है ना सब लोगों के दिलों में अपना जगह एक अलग ही तरह का से बना लिया, है ना। तो इसके बारे में, ईद के पूरी कहानी को आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो हमें ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करेंगे और उस पर भी आपको अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे और हमारे तमाम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे, कमेंट करो, लाइक करो, और यहाँ तक कि जो है इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग शेयर कर दो। और इस वीडियो की नीचे जो है आपको दिखाई देगा सब्सक्राइबर का ऑप्शन, उससे ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे तमाम वीडियो आपको जो है शुरू से लेकर आखिरी तक की तमाम वीडियो जो है आपको मिलती रहे और जो है आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। फ्री में आप तक ये वीडियो तमाम तक आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो इसके लिए आपको बस एक करना होगा, सब्सक्राइब कर दे और इसको ऑल पे कर ले। इससे आपको तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तमाम वीडियो का, चाहे कुछ भी कोई भी वीडियो आपको मिलेगा उन तमाम की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, आप देख सकते हो वहाँ से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हामिद नाम का जो है आदमी है, जो यानी आदमी है जो कि कहानी में बयान किया गया, हामिद, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया सही बच्चों को, हामिद ये जो कहानी ईदगाह की कहानी में किसकी बात की गई है, तो हामिद की। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह सॉरी हामिद दादी के लिए क्या खरीदता है। हामिद जो है दादी के लिए क्या खरीदता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बेलन, चिमटा और जो है करछुल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग यहाँ पे देख ले, ऑप्शन नंबर जो है 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
जो हामिद दादी के लिए खरीदता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी चिमटा। हामिद अपने दादी के लिए जो है चिमटा खरीदता है, जिससे दादी की जो है रोटी बनाते समय उसके हाथ जल जाता था। इसकी वजह से हामिद ने मेले में जाकर 3 पैसा में रंग जमा दिया और दादी के लिए एक चिमटा, और जो है दादी को हाथ जलने से बचाने के लिए वो चिमटा खरीद कर लाया और दादी खुश हो गई और इसे बहुत सारी दुआ देती है। तो ये कहानी के अंदर बताया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हामिद। ठीक है, तो सही बच्चे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईदगाह कहानी में लेखक किसका है ना, या किसका जो है विशेषता का वर्णन, किसकी विशेषता का वर्णन किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ईदगाह कहानी में लेखक किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अमीना का, नागीना का, और जो है सबीना का। तो इसका सही आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आप सही बच्चे देख लीजिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का जो है, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही खास है। तो 4 नंबर का जो सही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हो कि ईदगाह की कहानी में लेखक जो है किसकी विशेषता का वर्णन किया है। तो आप समझ सकते हैं 2 ही बंदा का विशेषता बयान किया गया था, एक हामिद का और एक अमीना का। यही दोनों पर कहानी तो टिकी हुई है, यानी कह सकते हैं कि कहानी जो बनी है तो इन अमीना यानी दादी और पोते पर कहानी बनाई गई। तो पोता का नाम आप लोग सब जानते हैं कि हामिद है और दादी का नाम अमीना है। तो ईदगाह की कहानी में लेखक किसकी विशेषता का वर्णन किया है, तो याद रख सही बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही है, याद रख लेंगे सही बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अमीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अमीना हो जाएगा। कहानी में लेखक जो है किसकी विशेषता, तो अमीना की। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, हामिद किसके साथ रहता था। तो हामिद जो है किसके साथ रहता था, पिता के साथ, माँ के साथ, दादी के साथ और काकी के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके साथ, तो ऑप्शन नंबर सी, दादी के साथ। हामिद किसके साथ रहता था, तो याद रखेंगे हामिद जो है एक दादी के ही साथ रहते थे, है ना। चलिए, दादी के गोद में ही सोते थे। तो बोल सकते हो कि हामिद कहाँ सोता था, तो दादी के गोद में सोता था, है ना। और दादी, हामिद को कहानी कौन सुनाता था, तो उसकी दादी सुनाती थी। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम बात करेंगे। ठीक है, रमजान पूरे कितने दिन के बाद आते हैं, सॉरी, रमजान के पूरे 30 रोजे होने के बाद क्या आती है, तो ईद की खुशियाँ आती है, या 29 रोजा पूरा होने के बाद। तो यहाँ किताब के अंदर आपको दिया गया है कि रमजान के पूरा 30 रोजे के बाद आज जो है ना ईद की खुशियाँ आती है, यानी ईद आती है। तो पूछ सकता है आपको, है ना। और ईद के दिन सबसे ज़्यादा कौन लोग मतलब खुश होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं ईद के दिन जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, बच्चे सब ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके जेब में और उनको जो है हर तरफ से जो है बोल सकते हैं ईदी मिलता है, यानी पैसे मिलता है, और उसको खूब इंजॉय करता है, खूब खुशियाँ मनाता है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा उस दिन खुश होते हैं। ठीक है, हामिद जो है 4-5 साल का गरीब और सूरत दुबला पतला लड़का होता है। तो याद रखें कि हामिद की उम्र कितनी है, 4 से 5 साल है। ठीक है ना, हामिद की उम्र अभी 4 से 5 साल है। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो है इस चैप्टर में कौन खुश रहता है, तो हामिद ही खुश रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, हामिद कितने साल का था। हामिद जो है कितने साल का था, अभी बताया हमने, हामिद कितने साल का था, 2-3 साल का, 3 से 4 साल का, 4 से 5 साल का, 5 से 6 साल का। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अभी ने बताया 4 से 5 साल का लड़का था। कितना, 4 से 5 साल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4 से 5 साल का लड़का था। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे सही बचे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था। तो हामिद की जो बूढ़ी दादी थी, यानी जो बूढ़ी दादी थी, उसका नाम क्या था, सबीना, हमीदा और अमीना और अमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अमीना हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अमीना, हामिद की जो बूढ़ी दादी का नाम क्या था, अमीना था। चलिए तो याद रखेंगे सही बच्चे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा जो है दिखाई कम देगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टेक किया गया है। ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं आप लोग, थोड़ा छपाने में जो है बहुत
यहाँ पे रिफिल बोल सकते हो, यहाँ पे जो है पूरा दिखाई नहीं दिया, उगा नहीं, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है। तो बता देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको बता देते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो मोहसिन जो है यहाँ पे बात की जा रही है मोहसिन की, ठीक है ना। तो मोहसिन मोहसिन जो है मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया आपको रेबरिया, ठीक है ना। और उसका दूसरा नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ा देख के पढ़ लेना, ठीक है ना। रेबरिया है, उसके बाद गुलाब जामुन है, उसके बाद जो है उसके बाद देख सकते हो आप लोग तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे मोहन हलवा है ना। ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिया गया है। उसका चौथा ऑप्शन जलेबिया है। तो मोहसिन जो है मेला में कौन सी चीज़ खरीदता है। तो मोहसिन मेला में जो है याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेबरिया खरीदता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रेबरिया कौन लेता है, तो मोहसिन जो है रेबरिया लेता है, याद रखेंगे सही बच्चे, ठीक है ना। मेला में तो मोहसिन जो है रेबरिया लेता है। तो याद रखेंगे सही बच्चे, बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात और यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन में बता दूँ आपको, ईदगाह जो है और ईदगाह कहाँ है। तो याद रखेंगे ईदगाह किसके नीचे है। तो आप कह सकते हो इमली के पेड़ के नीचे है, ठीक है ना। और ईदगाह पर किसकी छाया रहती है, तो इमली के पेड़ की छाया रहती है। तो याद रखेंगे सही बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ईदगाह पर किसकी छाया बनी रहती है, तो याद रखेंगे सही बच्चे, इमली की पेड़, यानी इमली की जो है वृक्ष यहाँ पे लिखा रहता है कहीं कहीं पे, देख लेना। तो इमली के पेड़ के नीचे जो है ईदगाह बनी हुई थी, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और ठंडा भी वहाँ रहता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, मेला कहाँ लगा होता है, तो आप समझ जाइएगा गांव से जो है ना, गांव से गांव घर में तो जहाँ ईदगाह रहेगा, तो यानी कि इमली के पेड़ के नीचे ही मेला लगा हुआ था, ठीक है। सही बच्चे याद रख लेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास है, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, और ईद के दिन जो है कौन कौन लोग यानी कि जो है सबई लेने घर आते हैं, सभी के घर जाते हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ जो है उस दिन जो है धोबिन, नाइन यानी मेहतरानी और चूड़िहारिन, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है उस दिन क्या आते हैं, घर में आते हैं। और ईद के दिन जो है सब लोग अपना अपना ईदी लेते हैं और उसको सबैया लेते हैं, क्योंकि सबका हक होता है, इसलिए वो सब आती है और अपना अपना सब हक लेके जाती है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत खास है और यहाँ बता दें। चलिए, उसका 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अमीना, ठीक है, अमीना। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि अमीना में जो है, अमीना में, ठीक है ना, हामिद का क्या रिश्ता है। तो अमीना में जो हामिद का क्या रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं अमीना में और हामिद में कैसा रिश्ता है, ऐसे भी क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, अमीना और हामिद में, ठीक है ना। अमीना और हामिद में कैसा रिश्ता है, अमीना और हामिद में कैसा रिश्ता है, ठीक है ना, कैसा रिश्ता है, ऐसे क्वेश्चन याद रख लेना आप लोग। तो याद रख लेना दादी, है ना। नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये अमीना है, ठीक है ना, अमीना। हालांकि बोलते तो समझ में आ जाता अमीना और हामिद, ठीक है ना, अमीना और हामिद, हामिद में, ठीक है ना, अमीना और हामिद में क्या रिश्ता है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। दादी पोता का, नानी नाती का, भाई बहन का, माँ बेटे का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर, याद रखिए सही बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दादी और पोता का पहले ही हमने बता दिया आपको, ठीक है ना, देख लेना आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीना और हामिद में कैसे रिश्ता था, दादी पोता का रिश्ता था, ठीक है सही बच्चे, याद रख लेना। चलिए, तो अमीना यहाँ पे दादी है और हामिद यहाँ पे पोता है, ठीक है ना। तो अमीना का जो है बोल सकता है कभी कभी कि अमीना हामिद को कौन लगता है, तो याद रख लेना, अमीना जो है हामिद को, अमीना हामिद को कौन लगता है, ठीक है, दादी लगता है। और दादी कहीं ना कहीं दादी लगेगी, और कहीं ना कहीं पूछ जाएगा हामिद जो है, हामिद जो अमीना को कौन लगती है, ठीक है ना, अमीना के हामिद जो कौन लगती है, पोता। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा उठा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझ के देख लेना, पढ़ लेना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में बात कर ले। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आती है, 10 रोजे के बाद 20 40 कितना। तो इसका सही आंसर यानी 10वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 रोजे के बाद ईद आती है। याद रखें, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं। तो नमाज खत्म होने के बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं, गले मिल रहे थे या गले मिलते हैं, पैसे गिन रहे थे या बातचीत कर रहे थे या खेल कूद कर रहे थे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नमाज खत्म होने के बाद सबसे पहले लोग क्या करते हैं, गले
मिलते हैं फिर बातचीत करते हैं, मगर पहले क्या काम करते हैं, गले मिलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, और ईद की नमाज कहाँ होती है, तो याद रख लेना खुली जगह में। याद रखो सभी बच्चे, ईद की नमाज कहाँ होती है, तो खुली जगह में, आसमान जहाँ दिखाई देती हो। ठीक है ना, और ईद की नमाज वहीं होती है जहाँ छत नहीं होता है ज़्यादातर, और बारिश बूंदी की अगर संभावना होती है, ज़्यादा बारिश बूंदी होती है तो उसके लिए फिर मस्जिद में, मजबूरन मस्जिद में होती है, नहीं तो ईद की नमाज जो है खुली आसमान में होती है। ठीक है, मतलब यानी कि जहाँ कोई छत ना हो। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। ईद की नमाज कहाँ होती है, जहाँ खुली आसमान में होती है, यानी कि खुली जगह में होती है। ठीक है, जिसके ऊपर छत ना हो। इस तरह से क्वेश्चन को कभी कह सकता है, तो मतलब किसी को भी जवाब दे सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह। ईदगाह जो है डॉट डॉट है, ईदगाह क्या है। सही बच्चे जानते हैं ईदगाह, तो ईदगाह एक लंबी कहानी हो गई। ईद के दिन हम लोग नहाना धोना उठना, अतः सुरमा, नया कपड़ा पहनना, बहुत सारा लंबा कहानी हो जाएगा। लंबी बात, बहुत सारी लंबी बात हो जा रही है, इसमें बहुत सारी बात होगी। इसका आंसर हो जाएगा कहानी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें छोटी छोटी बात हो जाएगी वो उसको कहानी नहीं बोलेंगे, उसको कविता बोलेंगे। जिसमें ज़्यादा बात हो जाएगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहानी बोलेंगे। तो ईद हो जाएगा। ईदगाह मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रिक है, बता दिया अभी जो। ठीक है, ये ट्रिक है, क्या है, तो मतलब जिसमें ज़्यादा बात की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कीजिए। तो सही बच्चे याद रख लेंगे, ईदगाह जो है एक निबंध नहीं है, बल्कि याद रखेंगे ना यात्रा वृत्तांत है, न जीवनी है, न कंची हो जाएगा। तो इसका सही से ईदगाह जो है एक कहानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ईदगाह जो है एक कहानी है। सही बच्चे, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, गाँव से ईदगाह कितनी दूर थी। गाँव से जो ईदगाह जो थी कितनी दूर थी। तो गाँव से ईदगाह जो आप लोग याद किए होंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो देख लीजिए, इसमें पढ़ लीजिए भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 3 कोस। इसका जो आप लोग पढ़े होंगे, हम जो अमीना थी उसकी दादी जो थी कहती थी कि नन्ही सी जान है, 3 कोस पैदल कैसे जाएगा, है ना। सबका तो बाप माए लेके जा रहे हैं, मगर इसको कौन लेके जाएगा, इसका ना बापे है ना माए हैं, कौन लेके जाएगा। तो इसलिए बेचारा पैदल ही जाता, जूता चप्पल भी नहीं था। तो वही मतलब दादी बोलती थी 3 कोस पैदल कैसे जाएगा। तो यानी ईदगाह जो गाँव से ईदगाह कितनी दूर थी, तो आप लोग याद कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 कोस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 कोस जो है दूर थी ईदगाह गाँव से। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 14 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, मेले में सम्मी ने क्या खरीदता है। तो मेले में सम्मी जो है क्या खरीदता है, तो याद रखेंगे सिपाही जो है ना गुजरिया, चिमटा, खंजरी। तो याद रखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का सही है जो आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे सही बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। कहीं ना कहीं खंजरी खरीदता है मेले में, सम्मी जो है क्या खरीदता है, खंजरी खरीदता है, याद रख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हामिद के दोस्तों का नाम क्या है। हामिद के दोस्तों का नाम क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हामिद के दोस्तों का नाम क्या है। महमूद है, नूरे है ना, मोहसिन है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या नूर होगा, हामिद होगा, मोहसिन होगा, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इनमें सभी। इसका सही आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी हो जाएगा। क्योंकि महमूद भी एक दोस्त है, यानी नूर का दोस्त है, नूर महमूद का दोस्त है, और मोहसिन भी दोस्त है, यानी तीनों भाई कहीं ना कहीं दोस्त है, तो इसलिए इनमें सभी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस सब का नाम कहीं ना कहीं कहानी में आया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है कथन सत्य है। कौन सा कथन जो है सत्य है। मोहसिन के महमूद के पास 12 पैसे थे, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हामिद ने चिमटा 2 पैसे में खरीदा, गलत है। हामिद ने पैसा चिमटा 2 पैसे में खरीदा, ये गलत तो है ही है। हामिद के पास 3 पैसे थे। मोहसिन ने कहा कि हामिद रेबड़ी ले खा, और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है 16 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, देख ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से यानी कौन सा कथन सत्य यानी सही है। तो कौन सा इसमें से जो बात हमने पढ़ा इसमें कौन बात सही है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपने ऑप्शन बता दिया, इसका सही जो आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी महमूद के पास जो है 12 पैसे थे, ये बिल्कुल सही है, महमूद के पास है ना 12 पैसे थे। इसका जो ट्रिक आप लोग नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू वाला, उस पर जाइए, और जो है खतरनाक जबरदस्त मज़ेदार धमाकेदार ट्रिक है, जो एक ही ट्रिक में आपको जो है कितना पैसा किसके पास है, कौन सा खिलौना कौन लेता है, किसको कौन सी चीज़ पसंद आता है, वो सारी चीज़ का जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल जाएगा चैप्टर, और वो से जो है आप लोग खतरनाक शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, आपको जाके देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, महमूद के पास जो है 12 पैसे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महमूद ने चिमटा 2 पैसे में नहीं खरीदा, हामिद के पास 3 पैसे थे। तो कहीं ना कहीं हामिद जो है, तो हामिद के पास 3 पैसा कैसे होगा,
तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हामिद की बात अगर कही जाए तो यहाँ पे अगर हम कहें तो हामिद के पास 3 पैसे थे, ठीक है। तो हामिद के पास कहीं ना कहीं सही बात है, हामिद के पास भी 3 पैसे थे। तो कहीं ना कहीं महमूद के पास 12 पैसे थे, महमूद के पास 12 पैसे थे। आप याद नहीं किए हैं तो आप लोग याद कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, महमूद के पास जो है ना, महमूद के पास 12 पैसे हैं और हामिद के पास 3 पैसे। तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन सही है, हामिद के पास भी 3 पैसे हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। और मोहसिन के पास जो है 15 पैसे हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हैं कहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, पढ़ के देख लीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि महमूद के पास 12 पैसे, ये बिल्कुल सही है। हामिद ने 3 पैसे में चिमटा लिया था, पर यहाँ 2 पैसा ये गलत है। और हामिद के पास 3 पैसे थे, बिल्कुल सही है। मोहसिन ने कहा कि हामिद रेबड़ी रेखा, है ना, ये सब भी बिल्कुल सही है। और मोहसिन के पास 15 पैसे थे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों कट है यहाँ पे। ऑप्शन 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है और 5 सही है, मगर 2 क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है सर, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दादी अमीना के गोद में कौन सोता था। दादी अमीना के गोद में कौन सोता था। यहाँ पे क्वेश्चन है हामिद, नूर, मोहसिन, सम्मी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी हामिद सोता था। कौन सोता था, हामिद। याद रखिए सही बच्चे, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हामिद सोता था। क्लियर है। 18 नंबर क्वेश्चन का है, 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने छाती पीट ली, है ना, किसने छाती पीट कर जो है ना रोने लगी, या किसने जो है छाती पीट ली। तो हामिद ने, अमीना ने, हामिद की माँ ने, मोहसिन के माँ ने, या मोहसिन की दादी ने। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है। किसी भी मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी में। तो इसके नहीं मतलब किसने छाती पीट ली, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि अमीना ने ही जब हामिद जब चिमटा लाता है तो ये देखकर जो है, हाँ, कहीं ना कहीं अमीना के कलेजा फट जाता है, ठीक है ना, तो वो रोने लगती है, तो वही छाती पीट ली। सो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा तुम्हारी उंगलियां ताबे से जल जाती है, तो इसलिए मैंने चिमटा खरीद लाया। किसने कहा था, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, मोहसिन ने, नूर ने, हामिद ने, सिम्मी ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हामिद ने कहा था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसका खिलौना, है ना, रुस्तम हिंद है, सभी खिलौना का सरदार है या बादशाह है ना। तो नूर का, मोहसिन का, महमूद का, हामिद का। तो इसका सही आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हामिद का। किसका हो जाएगा, किसका खिलौना रुस्तम हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी हामिद का, ठीक है, हामिद का। तो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हामिद का ही मतलब खिलौना जो रुस्तम हिंद है। तो कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। नूर ने वकील खरीदता है, मोहसिन ने भिस्ती लेता है, मोहसिन ने मोहसिन ने धोबी खरीदता है, यानी धोबी खरीदता है, ठीक है। उससे से हामिद ने चिमटा खरीदता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कौन कथन आपको बोल रहा है असत्य है। तो यहाँ पे कौन कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किस पे संभव बना जा रहा होगा। तो नूर ने वकील खरीदा, ये बिल्कुल सही। महमूद ने भी कहीं ना कहीं भिस्ती खरीदा, वो भी सही है। चिमटा खरीदा, ये भी सही है। पर यहाँ धोबी खरीदा, ये तो ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। इसका मतलब 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी असत्य है, सही नहीं है, यही सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लिखा हुआ जो है सही नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन का यही असत्य है, यानी 21 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दामन, है ना, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं किसने दिया था। दामन फैलाकर हामिद को दुआ किसने दिया था। माँ ने, बाप ने, दादी ने और दीदी ने, दादी ने। तो इसका इस क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दादी ने ही दामन फैलाकर दुआएं दी थी, ठीक है, और आंसू गिरने लगे था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अमीना क्यों रो रही थी। अमीना जो है क्यों रो रही थी, तो बेटे की मौत होने पर, ईद का दिन था और घर में दाना नहीं होने पर, उंगलियां ताबे से जलने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईद के दिन कुछ भी उसके घर में दाना नहीं था, पैसा भी कौड़ी भी नहीं था, और उस दिन सब लोग मांगने के लिए आते, है ना, और जो काम उम करने वाली होती है वो सब मांगने आती, तो कहाँ से ला के देते, तो उस सबको भी देना था, इसलिए वो रोने लगी थी। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा सारे मेले में तुझे
और कोई चीज़ ना मिली और यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी किसने कहा था, तो हामिद की माँ ने, महमूद की दादी ने, महमूद ने और हामिद की दीदी ने, दादी ने। तो ये किसने कहा था, तो याद रखेंगे हामिद की दादी ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी, यानी हामिद की दादी ने कहा था ये तुझे मेरे सारे मेले में यही सीधा और कुछ नहीं लाया है ना, यही उठा के ले आया, तो इसके लिए बोली थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा अभी किसने कहा कि अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। ये किसने कहा, तो यहाँ मोहसिन ने, हामिद ने, मोहसिन की दादी ने और मोहसिन की हामिद की दादी ने। तो यहाँ पूछा किसने कहा कि कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई और हाथ में लिया तो चिमटा हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हामिद ने ही कहा था। 25 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसका मन गदगद हो गया, किसका मन जो है गदगद हो गया, अमीना का, नूर का, हामिद का, महमूद का। तो किसका मन जो है गदगद हो गया था, तो अमीना का, नूर का, हामिद का, महमूद का। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमीना का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अमीना का जो मन क्या हो गया, खुश हो गया, यानी गदगद हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खिलौना हामिद के हाथ में आया, कौन सा खिलौना हामिद के हाथ में आया, सिपाही, भिश्ती, वकील, खंजरी, कोई खिलौना नहीं, सभी खिलौने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिपाही भी खिलौना था, भिश्ती भी खिलौना, वकील, खंजरी, ये सब खिलौना था। इसका सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी खिलौने बारी बारी से इन्होंने अपने हाथ में लिया था, इसलिए 27 का आंसर सही कर सकते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी खिलौने। 28 नंबर क्वेश्चन है, यह चिमटा कहाँ से लाया, किसका कथन है, यह चिमटा कहाँ से लाया, किसने कहा, यह कथन जो है ये किसने कहा, यह बात किसने कहा। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा हामिद का, महमूद का, अमीना का, नूर का। तो यह चिमटा कहाँ से लाया, किसका कथन है, तो कहीं ना कहीं अमीना का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसके दादी का, है ना, कहीं ना कहीं हामिद के दादी का चिमटा जब लाया था, इसने पूछना कहाँ से ये चिमटा लाया, तो कहीं ना कहीं मेले से। ठीक है, चलिए 28 का याद रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, हामिद के दोस्त ने उसे कौन सी मिठाई खिलाई, हामिद के दोस्त ने उसे कौन सी मिठाई खिलाई। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिए, गुलाब जामुन, रेबड़िया, सोहन हलवा, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ना गुलाब जामुन खिलाया, ना रेबड़िया, ना सोहन हलवा खिलाया, सिर्फ ललचाया था। ठीक है ना, रेबड़िया का मौका देकर सिर्फ ललचा दिया मोहसिन सब लोग, मगर इसको कोई दोस्त ने कुछ खिलाया नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मिठाई की दुकान पे, 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई मिठाई नहीं खिलाया। 30 नंबर क्वेश्चन है, मिठाई की दुकान के बाद किस चीज़ की दुकान आई थी, तो याद है खिलौने की दुकान आई थी, लोहे की चीज़ों की दुकान आई थी, धोबीन की आई थी, कैमरामैन की आई थी। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहे की चीज़ों की दुकान आई थी। लोहे की चीज़ें यानी कि जब खिलौना था को दुकान के बाद जब मिठाई उठाई खा लिया, इसका जब कुंजी का दुकान, तो लोहे का दुकान आया। तीस नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लोहे की चीज़ का दुकान आया था। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हामिद की माँ की मौत हुई थी, कैसे हुई थी। तो हामिद की जो माँ की जो मौत हुई थी वो कैसे हुई थी, तो कैंसर से हुई थी, हैजे से हुई थी, भूख से हुई थी, इनमें से कोई नहीं हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग के लिए बता सकते हैं, आप लोग क्या किस चीज़ से होता। तो हामिद की जो माँ की जो मौत हुई थी वो याद रख ले, इनमें से किसी भी चीज़ से नहीं हुई थी, मगर इसके बाप की जो मौत हुई थी वो कहीं ना कहीं खून की कमी के कारण हुई थी, है ना, तो वो अलग बात है। पर यहाँ पे माँ का पूछ रहे तो माँ का मौत इसमें किसी के कारण नहीं हुई थी, पता नहीं कैसे हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, 32 नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह में ऊपर कौन से वृक्ष के घने छाए थे। तो ईदगाह के ऊपर कौन से वृक्षों के घने छाए थे, तो आम के, नीम के, इमली के, पीपल के। इसका सही आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इमली के पेड़ के छाया थी। महमूद 33 नंबर क्वेश्चन है कि महमूद, हामिद और मोहसिन, नूर और अमीना किस कहानी का पात्रक है, किस कहानी का पात्रक है।
याद रखने सही बच्चे, ईदगाह के, बच्चों की दुआ के, ठेस की, करमवीर की। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ईदगाह के। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, मेरा बहादुर शेर है, मेरा बहादुर शेर है चिमटा, ये किसका कथन है? मेरा बहादुर शेर है चिमटा किसका कथन है? तो मोहसिन का है, हामिद का है, महमूद का है, नूर का है। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर 34 का, ये जो हो जाएगा महमूद का है, कुंची का, सॉरी हामिद का है। किसका है? ये चिमटा किसने लेता था? हामिद। ये सही है, जो कुल बोला बहादुर है चिमटा, तो ये हामिद ने कहा था। ठीक है, किसने कहा? 35 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? तो ये अमीना ने, मोहसिन ने, महमूद ने, नूर ने। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहसिन ने कहा था ये चिमटा क्यों लाया पगले, क्या करेगा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसने कहा चिमटा कोई खिलौना है? अमीना, मोहसिन, महमूद, नूर। तो यहाँ पे समझ सकते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि महमूद ने ही कहा था, है ना, कि ये चिमटा कोई खिलौना थोड़ी है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 37 नंबर क्वेश्चन है, बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सुनी जाती है, यह कथन किस पाठ का है? तो याद रख लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहीं ना कहीं ईदगाह का है। कहाँ से है? तो ये दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में जाती हैं, ये पाठ किस कथन से लिया गया है? तो याद रख लीजिएगा, ईदगाह वाला चैप्टर से लिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, 38 नंबर क्वेश्चन है, अमीना का जो है डॉट डॉट क्या है? तो अमीना का दिल जो है कचोट रहा था, दिल खुश हो रहा था। तो कहीं ना कहीं 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए आप लोग बताएं। 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, कहीं ना कहीं दिल मतलब जो है ना कचोट रहा था। कहीं ना कहीं हामिद बाहर चला गया था टेंशन से, दिल है ना बाहर डबर डबर कर रहा था, जो भी बोल सकते हो, है ना, कचोट रहा था। इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? गांव के बच्चे किसके साथ ईदगाह जा रहे थे? तो गांव के बच्चे जो ईदगाह किसके साथ? दादी के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, दोस्तों के साथ। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाप के साथ। सब लोग किसके साथ जा रहे थे? 39 नंबर क्वेश्चन का ईदगाह यानी गाँव यानी ईदगाह जो है सब गाँव के बच्चे किसके साथ है? बाप के साथ जा रहे थे। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पर्सन कौन थे, यानी सबसे ज्यादा खुश कौन था? हामिद था, मोहसिन था, नूर था, हामिद था, सॉरी महमूद था। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहीं ना कहीं हामिद था। सबसे ज्यादा खुश कौन था? 40 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हामिद। ठीक है ना, 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद रचित कहानी ईदगाह किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर, प्राकृतिक आपदा पर, पत्रिका पर, इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, हामिद ने मेले से चिमटा लिया और क्योंकि उसने चिमटा बहुत पसंद था, चिमटा बंदूक जैसा दिखाया जाता था, ऐसे क्वेश्चन। और उसने दादी से चिमटा लाने को कहा था, या दादी का उंगलियां रोटी बनाते समय जल जाता था इसलिए। तो कहीं ना कहीं 42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग दिमाग लगाइए, और 42 नंबर क्वेश्चन का कहीं ना कहीं क्यों लाया हामिद जो है चिमटा क्यों लाया? तो दादी के लिए था, मतलब दादी की उंगलियां रोटी से मतलब रोटी बनाते वक्त जल जाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दादी की उंगलियां रोटी बनाते वक्त जल जाती थी, इसलिए उन्होंने हामिद ने चिमटा ला कर दिया दादी के लिए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, हामिद के पिता की मौत हुई थी। तो हामिद के पिता की मौत कैसे हुई थी? कैंसर से, दुर्घटना से, हैजा से, भूख से। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हामिद के जो पिता की मौत हुई थी हैजा से हुई थी, और वो खून सूखते सूखते वो मर जाते हैं। ठीक है ना, तो हैजा से हामिद के पिता की मौत जो कैसे हुई थी? तो हैजे से हुई थी। तो 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम के निगाह में
इस्लाम के निगाह में सब बराबर हैं, किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, किस पाठ की पंक्ति है? तो बच्चों की दुआ, ईदगाह, बाल जो है ना, बाल गोविंद भगत, खेमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ईदगाह हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईदगाह। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 45 नंबर क्वेश्चन है कि अमीना किस दिन रो रही थी? तो अमीना किस दिन रो रही थी? तो आप लोग को मालूम होगा, होली के दिन, जो है ना, दशहरा के दिन, बकरा ईद के दिन, ईद के दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 45 नंबर क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईद के दिन अमीना रो रही थी। ठीक है, तो ये रहा 1 से लेकर 45 तक, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे, बहुत ही खास है, आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग भी देख सकते हैं निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इतना ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है। तो ये 45 तक ऑब्जेक्टिव रहा, इससे आगे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, बता दें आपको। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो हमीदा अमीना थी, यानी अमीना के जो गुस्सा है, यानी बुढ़िया का जो क्रोध है, गुस्सा को शुद्ध हिंदी में क्रोध कहा जाता है, या उर्दू भाषा गुस्सा है। तो बुढ़िया का जो क्रोध था वो किस में बदल जाता है? तो स्नेह में बदल जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो गुस्सा होता है वो खुशी में बदल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बुढ़िया का क्रोध किस में बदल जाता है? तो स्नेह में बदल जाता है, यानी स्नेह में बदल जाता है, यानी कि गुस्सा से खुशी में बदल जाता है, स्नेह में बदल जाता है। याद रख लेंगे, याद रख लेना सभी लोग। और उसके बाद जो है, किसकी दुआ जो है, किसकी दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है? तो बड़ों की दुआ जल्दी से नहीं, अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है। ठीक है, और सारे गांव में किसकी चर्चा होने लगी? तो ये याद रख लीजिएगा, सारे गांव में किसकी चर्चा होने लगी? तो हामिद की चर्चा होने लगी। और मेले में सबसे पहले जो है, मेले में सबसे पहले किसे अपनी दादी का ख्याल आता है? मेले में सबसे पहले किसे अपनी दादी का ख्याल आता है? तो यानी कि याद रख लीजिए आप लोग, हामिद को सबसे पहले मेले में ख्याल आता है। और हामिद जो है मेले में दुकानदार से लोहे के, है ना, लोहे वाले दुकानदार से कितने रुपया में मोल भाव करके चिमटा खरीदा? तो याद रख लेंगे 3 पैसे में इन्होंने चिमटा खरीदा। और महमूद के यानी मोहसिन सॉरी हामिद के पास कितने पैसे थे? तो याद रखेंगे 3 पैसे ही थे। 3 पैसे में इन्होंने क्या कर लिया? तो अपना रंग जमा लिया। ठीक है ना। और इसकी दादी जो है किसे दुआ देती है? तो यानी हामिद को बहुत सारे दुआएं देती है, और इसे गांव में, सारे गांव में चर्चा होने लगती है। किसने कहा था कि, है ना, और किसने जो है अमीना किसको उठाकर जो है अपने गोद में, है ना, उठाकर प्यार करने लगी? तो याद रख लीजिएगा आप लोग, हामिद को ही उठाकर जो है ना, हामिद को उठाकर प्यार करने लगी थी। ठीक है ना। और मेले में सारे खिलौने किस चीज़ के बने हुए थे? तो प्लास्टिक और मिट्टी के बने हुए थे। तो ऑप्शन जैसा देखना, ऑप्शन ज़्यादातर तो ऑप्शन आता है मिट्टी का, तो सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है ना, क्योंकि मेले में ज़्यादा सामान जो बने होते हैं वो मिट्टी के खिलौने बने होते हैं, मगर आज के दौर में जो मेले में खिलौने मिलते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, तो आप देख के ही मारना ऑप्शन, मिट्टी रहे तो मिट्टी सही हो जाएगा, नहीं तो प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक और मिट्टी दोनों है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किताब के हिसाब से मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही खास क्वेश्चन है, आप लोग देखे होंगे। और किसने कहा था मेला जाने से पहले जो है, किसने कहा कि दादी से किसने कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा? तो ये बात किससे कौन कहता है? तो यानी याद रखेंगे, हामिद अपने दादी से कहता है। ठीक है ना, दादी से अपने, हामिद जो अपनी दादी से कहती है। अच्छा, अमीना कहाँ बैठी रहती है? तो अमीना जो है अपने कोठरी में बैठी रहती है। ठीक है ना, और वो निराश रहती है, खुशी नहीं रहती है, उदास रहती है। ठीक है ना। ये सब सारे क्वेश्चन हो गए, याद रख लीजिएगा आप लोग। और ऊपर से और एक दो क्वेश्चन और बता दें आपको। ठीक है, ये ईद की कहानी जो है, ये मुसलमानों के ऊपर आधारित कहानी दी गई है, बहुत इस्लामिक कहानी बताई गई है कि ईद की खुशियाँ कैसी होती है, उसके बारे में ईद की बात है ना। और इसी से आप लोग देख सकते हैं। और खुश ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा जो लड़का खुश नज़र आ रहा है वो हामिद नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कहानी यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी कहानी थी। और इस तरह से जो है बच्चे कितना बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। तो इसी से चीज़ से पता चलते हैं कि ज़रूरतमंद जो चीज़ हमें लेना चाहिए, फालतू चीज़ नहीं लेना चाहिए। मेले में जो सारे सामान बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, वो सारे चीज़ खिलौना लेकर टूट फूट जाएगा, वो हमेशा टिक नहीं पाएगा। इसलिए इन्होंने, बेचारे ने, हामिद ने 3 पैसा में सोच समझकर ऐसा सामान लिया जिससे इसको फ़ायदा भी हो गया, और ऐसे गाँव में वाह वाह हो गया, मतलब कह सकते हैं पूरे गाँव में चर्चा भी होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और दामन फैलाकर किसने
दुआएं देने लगी, तो याद रख लेना उसकी दादी यानी अमीना ने अपने हामिद को दुआएं देने लगी। तो इस तरह से ये सारे कहानी ख़त्म हो जाती है और इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन भी बना के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन हमारे हिसाब से छूटा तो नहीं। अगर आपको लगता हो छूटा हो तो आप लोग एक बार खुद से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से इससे बाहर एग्जाम में एकदम नहीं आने वाला है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना मैंने ऑब्जेक्टिव बोला उसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया, नीचे दे दिया हूँ, जानबूझकर मैंने नीचे दिया हूँ ताकि आपको अगर समझ में ना आए, गलतियाँ कहीं मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शन इसका दे दिया गया है। ये सारे ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है, ऑप्शन का जो आंसर होता है आंसर यहाँ पे दे दिया गया। जैसे 41 नंबर का ए है, 42 का बी है, और 42 का डी है, इससे 47 का सी है, 44 का सी है, 45 का डी। इस तरह से आप देख लीजिएगा पूरे ऑप्शन जो है, ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे मैंने दे दिया, इस वीडियो के नीचे दे दिया गया हुआ, ठीक है ना। इसे ज़रूर एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही काम के हैं, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल उर्दू वाला से और तमाम वीडियो देखते रहे और मज़े करते रहे और एंजॉय में रहे।